राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की दया से आप सब आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। आज हम एक बहुत ही विशेष, बहुत ही गुप्त और महाचमत्कारी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसके सारे काम बनते चले जाएं, कभी रास्ते में कोई रुकावट ना आए, घर में सुख शांति हो, बच्चों की तरक्की हो और समाज में पूरा मान सम्मान मिले। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं। नौकरी हाथ में आते आते छूट जाती है, व्यापार में घाटा होने लगता है और घर में बिना किसी बात के क्लेश शुरू हो जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। भक्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातन परंपरा में कुछ ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों और मसालों का वर्णन मिलता है जो सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी अचूक माने गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही पवित्र चीज़ जिसे हम सब अपने रसोई घर में लौंग कहते हैं, उसके कुछ बेहद चमत्कारी, तांत्रिक और अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा महा उपाय है जिसे यदि आपने पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कर लिया तो आपके जीवन की हर बाधा कपूर की तरह उड़ जाएगी और सोई हुई किस्मत चमक उठेगी। इस पूरी बात को, इस पूरी कथा और विधि को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और जीवन को बदलने वाली बातें रोज़ सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ठाकुर जी की कृपा आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाय जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये छोटा सा लौंग इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का संवाहक माना गया है। लौंग के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम पूजा पाठ में, विशेषकर हनुमान जी या माता दुर्गा की पूजा में लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सीधे भगवान तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। लौंग का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि देव के दोषों को शांत करने से भी है। यदि आपके जीवन में इन ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो लौंग के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप उपायों के लिए लौंग का इस्तेमाल करें, वो लौंग पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग कभी भी उपायों में नहीं किया जाता क्योंकि खंडित चीज का फल भी अधूरा ही मिलता है। भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं उस सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली महा उपाय की जो आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। कई बार हमारे घरों में बिना किसी कारण के अशांति बनी रहती है, परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं और आपस में तनाव बना रहता है। ये इस बात का संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, हर शनिवार या मंगलवार के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी के दीपक में या किसी पात्र में थोड़ा सा कपूर लें और उसके ऊपर 5 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जला दें और जब इससे धुआं निकलने लगे तो उसे अपने पूरे घर के कोने कोने में दिखाएं। रसोई घर से लेकर मुख्य द्वार तक हर कमरे में इस धुएं को फैलने दें। इस उपाय को करने से घर में मौजूद हर प्रकार की बुरी शक्ति, नकारात्मकता और नज़र दोष तुरंत नष्ट हो जाता है। घर का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है जिससे मानसिक शांति मिलती है और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आपको ये उपाय अच्छे लग रहे हैं और आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखिए। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय की जो आपके रुके हुए धन को वापस दिलाने और नौकरी व्यापार में सफलता पाने के लिए अचूक है। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है, कोई व्यक्ति आपका धन वापस नहीं कर रहा है या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि सफलता मिले तो ये उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, अपने साथ एक सरसों के तेल का दीपक लेकर जाएं,
मंदिर में बैठकर हनुमान जी के सामने वो दीपक जलाएं और उस जलते हुए दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दें। इसके बाद वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और अपने अटके हुए काम या धन की वापसी के लिए बजरंग बली से प्रार्थना करें। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, वे संकट मोचन हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनके सामने लौंग का ये जोड़ा अर्पित करता है, उसके जीवन के सारे संकट हनुमान जी पल भर में हर लेते हैं। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है या जिनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लाख कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है तो शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें। उस कपड़े में 3 साबुत लौंग, 3 गोमती चक्र और 5 की संख्या में काली मिर्च के दाने रखें। इन सभी चीज़ों को उस लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थान में रखें और भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय इस पोटली को ले जाकर अपने धन रखने के स्थान पर यानी अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दें। ये लौंग और गोमती चक्र की पोटली आपके घर में धन को बांधने का काम करेगी। फिजूल खर्च रुकेगा, कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे और व्यापार में ग्राहकों की आमदनी अपने आप बढ़ने लगेगी। ये बेहद आजमाया हुआ और अचूक उपाय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रों और परिवारजनों के जीवन में भी खुशहाली आए तो इस ज्ञान को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा ज़रूर बने। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि हमारे कर्म और हमारी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए। उपायों का असर तभी होता है जब हमारा मन पवित्र हो। यदि हम मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बेईमानी रखेंगे और फिर सोचेंगे कि उपाय काम कर जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान केवल हमारे कर्मों को देखते हैं, इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलिए, मीठा बोलिए और किसी का दिल मत दुखाइए। अब मैं आपको लौंग का एक और ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ज्योतिष में माना जाता है कि जब राहु या केतु खराब होते हैं तो मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे हर तरफ से असफलता मिलती है और एक्सीडेंट या अचानक बड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इस दोष से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? हर शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद 2 साबुत लौंग महादेव के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। लौंग अर्पित करते समय ता नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। ऐसा आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है। महादेव तो देवों के देव हैं, वे कालों के काल हैं। जब आप शिवलिंग पर लौंग का ये जोड़ा अर्पित करते हैं तो राहु और केतु का जो भी क्रूर प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा होता है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगते हैं और मन में एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा सदस्य है जिसे बार बार नज़र लग जाती है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा रहता है या बीमार रहता है, तो उसके लिए भी लौंग का एक बहुत ही सरल उपाय है। आपको क्या करना है? रविवार के दिन 4 साबुत लौंग लें। जिस व्यक्ति या बच्चे को नज़र लगी है उसके सिर के ऊपर से पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 7 बार इन लौंग को वार लें यानी उतार लें। इसके बाद घर से बाहर निकलकर किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर जाकर इन 4 लौंग को जला दें या मिट्टी में दबा दें। याद रखिए, जब आप ये उपाय करके वापस घर आ रहे हों तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। इस उपाय से कैसी भी भयंकर नज़र लगी हो वो तुरंत उतर जाती है और व्यक्ति को आराम मिल जाता है। प्यारे भक्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन की आधी बाधाएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन यदि आपके घर के बुजुर्ग दुखी हैं, यदि आपकी माता की आंखों में आंसू हैं, तो भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपने बड़ों का हमेशा आदर करें,
घर की स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमन करते हैं, वहाँ सुख और समृद्धि का वास स्थायी हो जाता है। यदि आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बड़ी बिजनेस डील हो, या कोर्ट कचहरी का कोई ज़रूरी काम हो, और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको 100% सफलता मिले, तो घर से निकलते समय एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करें। अपने मुख्य द्वार से बाहर कदम रखने से पहले 2 साबुत लौंग अपने मुंह में रख लें। जब तक आप गंतव्य पर न पहुंच जाएं, उन लौंग को चूसते रहें और मन ही मन अपने इष्ट देव का, हनुमान जी का या महादेव का ध्यान करते रहें। जब आप उस कार्यस्थल पर पहुंच जाएं, तो उन लौंग के अवशेषों को बाहर कहीं साफ जगह पर थूक दें। ये उपाय आपके काम में आने वाली हर अदृश्य बाधा को दूर कर देता है और आपके पक्ष में माहौल बनाता है। जो लोग इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी पराजय का मुंह नहीं बढ़ना पड़ता। भक्तों, अब मैं आपको लौंग का एक ऐसा महा अचूक और गुप्त तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो तंत्र शास्त्र में बहुत ही उच्च स्थान रखता है और जिसे करने से सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। इस उपाय को लौंग और सरसों के तेल का महा अनुष्ठान कहा जाता है। यदि आपके घर में धन का अभाव बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार या शुक्रवार को ये उपाय शुरू करें। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का अखंड दीपक लेना है, उस दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भरना है और एक रुई की लंबी बत्ती लगानी है। अब उसमें 3 साबुत फूल वाली लौंग डाल देनी है। इस दीपक को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ स्थापित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करें और उसके सामने बैठकर ठा ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः या माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप करें। यह दीपक आपके घर की सभी दिशाओं से दरिद्रता को खींचकर बाहर कर देगा। इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक बिना रुके करना है। याद रखें, दीपक रोज एक ही निश्चित समय पर जलना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन कर लेते हैं तो 21 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में और अपने व्यापार में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जो रास्ते सालों से बंद पड़े थे, वे अचानक खुल जाएंगे। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये बातें जीवन में रोशनी ला रही हैं, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी ज़रूरतमंद का भला हो सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने। इसके साथ ही समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दवाइयों में पानी की तरह पैसा बह रहा है। भक्तों, बीमारी भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण होती है। यदि आपके घर में भी ऐसा है, तो एक बहुत ही अचूक लौंग का उपाय नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को या फिर किसी भी शनिवार को 3 साबुत लौंग लें और बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रात को सोते समय रख दें। सुबह उठकर बिना किसी से कुछ बोले उन तीनों लौंग को घर के चूल्हे में या बाहर ले जाकर कपूर के साथ जला दें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी नज़र दोष होता है या दवाओं को बेअसर करने वाली शक्तियाँ होती हैं, वे सब उस लौंग के साथ जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ असर करने लगती हैं और रोगी स्वस्थ होने लगता है। ये बहुत ही अनुभूत और प्राचीन उपाय है। महाराज जी हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। आप चाहे कितने भी बड़े बड़े उपाय कर लें, लेकिन यदि आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, यदि आप दिन भर दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, किसी गरीब का दिल दुखाते हैं, तो ब्रह्मांड का कोई भी उपाय आपके काम नहीं आएगा। उपाय केवल एक माध्यम है जो आपके कर्मों को गति देते हैं। असली शक्ति तो आपकी श्रद्धा और आपके अच्छे कर्मों में होती है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा गौ सेवा में, संतों की सेवा में या किसी गरीब भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में ज़रूर लगाएं। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल देती है। लौंग का एक और अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, जो शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए है।
यदि आपके कार्यक्षेत्र में या आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपके काम को बिगाड़ना चाहते हैं, तो आपको घबराने की या उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार 7 मंगलवार तक लगातार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और पाठ करते समय अपने सामने 5 लौंग और एक हनुमान जी का चित्र या मूर्ति रखनी है। पाठ पूरा होने के बाद उन 5 लौंग को देश के किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में चुपचाप अर्पित कर देना है और अपने शत्रुओं की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। बजरंग बली की कृपा से आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे, उनका विरोध खत्म हो जाएगा और वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी कथा का, इस पूरे प्रवचन का सार यही है कि भगवान पर अटूट विश्वास रखें। जब आप विश्वास के साथ एक छोटा सा लौंग का दाना भी भगवान के चरणों में रखते हैं तो वो साधारण लौंग नहीं रह जाता, वो एक महाअस्त्र बन जाता है जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को काट देता है। आज से ही इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करें, पूरी पवित्रता और नियम के साथ करें। ईश्वर आप सभी के भंडार भरे रखें, आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ठाकुर जी और लाडली जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। अपने जीवन को और अधिक सुंदर, आध्यात्मिक और सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। चलिए, बहुत ही आनंद और प्रेम के साथ एक बार फिर से झूम कर बोलिए, राधे राधे, सांचे दरबार की जय।